ओके, चलिए स्टूडेंट सब कनेक्ट हो जाएं तो फिर अगेन हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ग्रुप में भी मैसेज कर दें ताकि सब लोग कनेक्ट कर लें। ठीक है, टाइम ज़ाया ना करें। ओके, चलें जल्दी से कनेक्ट हो जाएं फिर आपसे इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो आपके कनेक्शंस हैं वो किस तरह के हैं। चलें सब बच्चों को कनेक्ट होने दें, अभी भी काफ़ी सारे रहते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके कनेक्शंस हैं, अब ये जो टीसीपी है, ठीक है, अब जारी बात है, मैंने ये बात की कि ये जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर क्या करेगा, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा उसको। ठीक है, ये हमने मेथड ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर यही बात की थी कि, और ये हमने कहा था कि HTTP यूजेस TCP एज अंडरलाइंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP हमेशा कनेक्शन बनाता है, ये आपको पता है, और UDP को यूज ये नहीं करेगा। HTTP क्लाइंट फर्स्ट इनिशिएट्स अ TCP कनेक्शन विद सर्वर, सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा। वंस द कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड, जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ब्राउजर एंड द सर्वर प्रोसेसेस एक्सेस पीसी थ्रू देयर सॉकेट इंटरफेसेस, तो वो सॉकेट के थ्रू एक दूसरे को एक्सेस करेंगे। तो द क्लाइंट सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट मैसेजेस
messages into its socket interface and receives HTTP response messages from socket interface. ठीक है, तो यानी सॉकेट के ऊपर से मैसेज सेंड होगा, सॉकेट की तरफ मैसेज सेंड होगा, और सॉकेट में के साथ एसोसिएटेड जो बफर्स हैं उसके ऊपर मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, ये मेथड है। ठीक है, सिमिलरली द HTTP सर्वर रिसीव्स रिक्वेस्ट messages from its socket interface and sends response messages into its socket interface. ठीक है, सो ये इस तरह से होगा, यानी सॉकेट की तरफ मैसेज सेंड किया जाएगा। सॉकेट से मुराद क्या होगी कि किस आईपी और किस पोर्ट पे डेटा सेंड किया जाएगा। ठीक है, ये सॉकेट, और रिसीव जब होगा तब भी किसी स्पेसिफिक आईपी पे रिसीव होगा और किसी स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर डेटा जाएगा। इस तरह दो प्रोसेस जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन भी यही चीज होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। मैंने कहा कि कनेक्शंस को हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के कनेक्शन बनाता है। अब HTTP जो है कनेक्शन जो बनाएगा, या वो कनेक्शन जो है नॉन परसिस्टेंट होगा या वो कनेक्शन परसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर एक मिनट, ओके, ओके, तो मैं ये कह रहा था कि या तो कनेक्शन आपका नॉन परसिस्टेंट होगा या परसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर नॉन परसिस्टेंट होगा तब कैसे काम होगा, और अगर परसिस्टेंट होगा तब कैसे काम होगा, ये देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन अ क्लाइंट interaction interacting is take place over TCP, the application developer needs to make वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको रीड नहीं करते भाई, रीडिंग मुझे बुरी लग रही है। ठीक है, ओके, तो ऐसे करते हैं कि HTTP नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन क्या है, पहले ये बात करते हैं। ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, जो लिखी हुई है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैं आपको वो दे रहा हूं जो मेरे जहन में आ रही है एग्जांपल। ठीक है, ओके, फर्ज करें जो मेरे पास जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रही है उसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, तो अब 3 ऑब्जेक्ट्स कैसे ट्रांसफर होंगे, कनेक्शन कैसे बनेगा, ये मैं बताने जा रहा हूँ। नॉन परसिस्टेंट अगर आपका कनेक्शन होगा तो क्या होगा। नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन के केस में 3 ऑब्जेक्ट्स को आपने सेंड करना है वेब पे, तो क्या करेंगे। तो पहला, अगर नॉन परसिस्टेंट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सेंडर जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा रिसीवर के साथ, उसमें जो भी टाइम लगे। उसके बाद वो क्या करेगा, जो पहला आपका ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जब उसको यकीन हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है दूसरी तरफ, उसको एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह आ गई, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा। हालांकि उसने 3 ऑब्जेक्ट भेजने हैं लेकिन वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा। किस केस में, नॉन परसिस्टेंट के केस में। फिर क्या करेगा, दोबारा कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट सेंड करेगा और कनेक्शन को फिर डिस्कनेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद तीसरी दफा फिर कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और तीसरा ऑब्जेक्ट सेंड करेगा और कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा। अब फर्ज करो उसे 3 ही ऑब्जेक्ट भेजने थे, तो ये वो भेज चुका है। तो ये मेथड होगा जब नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन होगा। क्लियर हो गया, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। जी, सर ये डिस्कनेक्ट क्यों करता है? इसका मेथड ही है। ठीक है, इसका तरीका एक आ रही है। ठीक है, लेकिन आपके जहन में क्यों ये बात आ रही है, इसलिए कि आपको लग रहा है कि इसको डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए, यही बात है ना।
यस सर, सर तीनों तो भेज सकता है ना डिस्कनेक्ट करने में। हाँ, लेकिन इसके अंदर बेटे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना वो इस तरह का है, ठीक है, ये इसलिए डिस्कनेक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं परसिस्टेंट की। परसिस्टेंट का वो मेथड है जो आप कह रहे हो, ठीक है, वो परसिस्ट करता है कनेक्शन को। कैसे करता है, अब देखें, अगर कनेक्शन आपका परसिस्टेंट है और आपने 3 ऑब्जेक्ट भेजने हैं, तब आप क्या करेंगे, तब सेंडर क्या करेगा, सेंडर रिसीवर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, एक ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, जब वो रिसीव हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, फिर क्या करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट सेंड करेगा रिसीवर की तरफ। जब दूसरा ऑब्जेक्ट रिसीवर को पहुंच जाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट सेंड करेगा। जब वो भी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि तीसरा ऑब्जेक्ट भी पहुंच गया है, तो वो क्या करेगा, वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा। यानी अगर जितने भी ऑब्जेक्ट उसने भेजने हैं वो वन आफ्टर अदर सारे ऑब्जेक्ट भेजेगा और उसके बाद कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये वो मेथड था जो आप सोच रहे थे होना चाहिए, तो होता है ये, ठीक है। तो बाज जगह पे परसिस्टेंट कनेक्शन यूज होता है, बाज जगह पे नॉन परसिस्टेंट यूज होता है, ठीक है। तो बज़ाहिर लगता यही है कि ये जो परसिस्टेंट कनेक्शन है ये अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये दोनों तरह के कनेक्शन यूज होते हैं जब इनकी जरूरत होगी, याद रखिएगा, इनको बनाने की वजह है। बिला वजह कोई बंदा ऐसे बनाएगा नहीं प्रोग्राम, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तभी डिसएडवांटेजेस है ना कि उस नॉन परसिस्टेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तभी डिसएडवांटेजेस हैं। नॉन persistent connection have some shortcomings. First, a brand new connection must be established and maintained for each object, जो कि गलत है। हम भी यही कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, आपने भी यही बात बोली। For each of these connections, हर कनेक्शन के लिए TCP buffers must be allocated and TCP variable must be kept in both the client and server, ठीक है। तो ये चीज होगी, ठीक है। This can place a significant burden on web server, which may be serving requests for hundred of different clients simultaneously. So web server के ऊपर बड़ा burden पड़ जाएगा कि वो बार बार कनेक्शन को मेंटेन करे, ठीक है। एक कनेक्शन थोड़ी देर के लिए बने, वो डिस्कनेक्ट करे फिर बनाए, ठीक है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड, टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट टेक्स सम टाइम। तो ठीक है, सो टीसीपी का जो वो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। जाहिर बात है, जब आप कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन भी तो टाइम लेगा, लेकिन आपने तो डेटा ट्रांसफर करना है ना, कनेक्शन बनाना आपका मकसद नहीं है। तो एक दफा कनेक्शन बने, 4 दफा क्यों बन रहा है, ठीक है। सिंस पैकेट्स आर एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर टू एस्टेब्लिश कनेक्शन विच कॉजेज डिले इन वेब कम्युनिकेशन। तो एक चीज और मैं इसमें ऐड करता हूँ कि कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन जब बार बार आप बनाएंगे तो कनेक्शन बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ इंटरनेट का डेटा यूज होगा ना आपका, तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके थे परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट कनेक्शंस, ठीक है। अभी मैं एक 2 मिनट ब्रेक लेता हूं, उसके बाद फिर HTTP मैसेज फॉर्मेट आपको बताता हूं, ठीक है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन है, पहले प्रीवियस में से कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो पूछ लें जल्दी से।
ओके चलें आगे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो, नहीं तो आगे चलने लगा हूं। ओके ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने ये, जी जी क्वेश्चन बेटे, हैंड रेज करो, किसने क्वेश्चन पूछना है जल्दी से पूछ लो क्वेश्चन। जी बेटे। सर जी क्वेश्चन नहीं था, आप पूछ इतने क्लियर है सर जी, आगे अच्छा चले सर जी ठीक है, क्लियर आगे है आगे। चलें आगे चलते हैं। ओके, अब ये बात मैंने बोली थी कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है, तो वो कैसे रिक्वेस्ट करता है, वो जो रिक्वेस्ट है वो दिखाते हैं आपको, ताकि आपको समझ आए कि वो रिक्वेस्ट में जाता क्या है। जो मैसेज हम रिक्वेस्ट मैसेज जो बोल रहे हैं कि वो मैसेज है, उस मैसेज में क्या लिखा हुआ होता है वो देखते हैं, थोड़ा सा उसका हिस्सा देखते हैं, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स है उसको भी देखते हैं, दोनों चीजें देखते हैं। तो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, तो दोनों चीजें देखते हैं, ठीक है। फर्ज करें ये एक सैंपल रिक्वेस्ट मैसेज आपको दिया हुआ है जो क्लाइंट कर रहा है। अब क्लाइंट क्या क्या रहा है वो चीजें मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर कितनी लाइंस लिखी हुई हैं देखें, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं, ठीक है। पहली लाइन क्या है या बाकी लाइन क्या है ये मैं बताता हूं, ठीक है। ओके, इस रिक्वेस्ट को हम बात करते हैं कि इस रिक्वेस्ट पे कितनी फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं। ओके सॉरी 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 सॉरी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या है, यहाँ होना चाहिए so that your ordinary first line of HTTP request is called request line. ओके हाँ ठीक है, ये चीज ठीक है। द फर्स्ट लाइन ऑफ HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज कॉल्ड रिक्वेस्ट लाइन, ठीक है। तो ये जो पहली है ये क्या है, ये रिक्वेस्ट लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ओके। और बकिया जो लाइंस नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है, ये कितनी है, ये 4 लाइनें हैं। 5 लाइनें थी ना टोटल, बकिया 4 हैं। तो सब्सिक्वेंट लाइंस आर कॉल्ड हेडर लाइंस। तो ये हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होगी, ठीक है। चलें जनाब इसको पढ़ते हैं, ये है क्या। सो आपको ये पता चल गया कि एप्लीकेशन जो है वो हेडर के अंदर क्या लिखती है, ठीक है। ओके, पहले हम देखते हैं कि ये जो स्टेटस आपकी रिक्वेस्ट लाइन है ये क्या है। सबसे पहली जो फील्ड होती है इसके अंदर स्पेस से पहले, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं मेथड। ये मेथड है। मेथड जो है वो क्या हो सकता है, या गेट हो सकता है या पोस्ट हो सकता है, ज्यादातर यही यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन आप हेड, पुट और डिलीट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पुट और डिलीट जो है वो FTP के अंदर यूज कर सकते हैं, करते हैं अक्सर, ठीक है। यानी आपने फाइल सर्वर पे रखनी है तो पुट, अगर सर्वर से खत्म करनी है, रिमूव करनी है तो डिलीट, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, गेट और पोस्ट आपके यूज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कमांड जो मेथड लिखा है वो कौन सा है, वो मेथड है गेट। गेट का मतलब क्या है, गेट का मतलब ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है जिसमें हम कह रहे हैं कि इस रिक्वेस्ट के अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये वाला पेज दे दो, ठीक है। कौन सा वाला पेज, हम कहते हैं वेब सर्वर के अंदर एक डायरेक्टरी है, ये पाथ है उसका सम डिर, ये पाथ है, और उसके अंदर एक पेज पड़ा हुआ है page.html। हम कहते हैं ये वाला पेज हमें दे दो और हमें HTTP का वर्जन 1.1 के फॉर्मेट में देना, ये कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। पहला मेथड, दूसरा आपका URL, ये URL है, और तीसरा आपको ये बताया है कि HTTP का जो वर्जन है वो क्या है,
ठीक है, ये वर्जन फील्ड है। HTTP की कौन सा वर्जन है? 1.1। ये सर्वर को बता रहा है कि मैं 1.1 से बात कर रहा हूँ, और तुम भी 1.1 पे बात करोगे तो मुझे ज्यादा सही दिखाई देगा, आपका डेटा सही सिंक्रोनाइज होगा। क्लियर हो गई बात? चलें जनाब, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या है? नेक्स्ट लाइन का मतलब है होस्ट। होस्ट क्या है? www.biit.edu। इसका मतलब ये है कि कौन, यानी कौन से कंप्यूटर, कौन से सर्वर से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, इससे। ये वाला होस्ट है, हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये वाला पेज हमें दे दो, ठीक है, जो ऊपर मांगा हुआ है। साथ ही साथ हम सर्वर को ये भी बता रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट भेजने के बाद वो कनेक्शन क्लोज कर दे तो हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कनेक्शन सस्टेन रखने की जरूरत नहीं है। यानी जब आप ये वाला ऑब्जेक्ट भेज दें तो कनेक्शन को क्लोज कर दें मेहरबानी फरमा के। यानी कि ये नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट भेजो और कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कहा हमने? कहा कि जो यूजर एजेंट, वो सॉफ्टवेयर, जो क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा यूज हो रहा है? वो मोजिला का फायरफॉक्स है, और उसका वर्जन 5.0 है, और ये बहुत पुराना वर्जन है। 80 से ऊपर जा चुका है मोजिला का वर्जन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर लेटेस्ट वर्जन देखेंगे तो 80 से ऊपर हो सकता है 90s में जा चुका हो। और एक्सेप्ट लैंग्वेज क्या है? एक्सेप्ट लैंग्वेज है फ्रेंच। FR का मतलब है फ्रेंच। इसका मतलब ये है कि इस सर्वर को ये कहा है कि भाईजान आप जो पेज मुझे देंगे वो अंग्रेजी में ना हो, फारसी में ना हो, उर्दू में ना हो, बल्कि किस लैंग्वेज में हो? फ्रेंच में हो। क्योंकि मैं फ्रांसीसी हूँ, मैं फ्रेंच बोलता हूँ, मुझे बाकी किसी लैंग्वेज की बात समझ में नहीं आएगी। जो कंटेंट मुझे सेंड करें उसको काइंडली फ्रेंच में कन्वर्ट करके या फ्रेंच लैंग्वेज का पेज मुझे दे दें। आपके पास हर तरह का पेज पड़ा हुआ होगा, ठीक है। सो सर्वर के पास मल्टीपल लैंग्वेजेस के पेजेस पड़े हुए होते हैं, या वो ट्रांसलेट कर लेता है पेजेस को। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो बोलो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को आ रही है तो बोलो, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, कोई चीज अगर नहीं समझ आई आप लोगों को, ठीक है। ओके, अच्छा 2-3 मिनट देता हूं आपको, इसको अच्छे से रीड कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं।
ओके जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से पूछो ताकि आगे चलें। ठीक है, चलें आगे चलता हूं मैं। ठीक है, अब इसको देखें, ये जो सारी चीज है इसको बेटे रीड करने के लिए आप लोग इसको देख लें कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कि रिक्वेस्ट लाइन के अंदर क्या चीज है। ठीक है, द रिक्वेस्ट लाइन हैज 3 फील्ड्स। नंबर 1 मेथड फील्ड, URL एंड HTTP वर्जन। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, जो ये चीज मैंने आपको बताई थी ये नीचे लिखी हुई है। ये नहीं है कि मैं जुबानी कोई बता रहा हूँ और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है। और ये जो हेडर की लाइंस हैं, आगे जो 4 हेडर की लाइंस हैं, इसके अंदर ये जो पहला लिखा हुआ है होस्ट, ये इसके बारे में देखें। और जो ये मेथड लिखा हुआ था, सॉरी, ये जो मेथड लिखा हुआ था, ये इस मेथड के बारे में ये इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई है जो मैंने बता दी है। ठीक है, इसी तरह जो लिखा हुआ था होस्ट इज इक्वल टू www.bit.edu, ये लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या कहता है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, कि विच ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइज द होस्ट ऑन विच द ऑब्जेक्ट रिजाइड्स, कि इस सर्वर के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपने कनेक्शन इज इक्वल टू क्लोज लिखा तो ब्राउजर को आप सर्वर को बता रहे हैं कि इट, जो ब्राउजर है, इट डज नॉट वांट टू बॉदर विद परसिस्टेंट कनेक्शंस। वो कहता है कि कनेक्शन को ड्रॉप कर दो एज सून एज आप ऑब्जेक्ट को सेंड कर दो। इट वांट्स सर्वर टू क्लोज द कनेक्शन आफ्टर सेंडिंग द रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जब वो सेंड कर चुका उसके बाद। ठीक है, पहले से डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट यूजर एजेंट, तो ये लिखा हुआ है यूजर एजेंट, तो ये कौन सा है? द ब्राउजर टाइप दैट इज मेकिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, वो यूजर एजेंट है। कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स 5.0 वर्जन। ठीक है, और आखिरी चीज थी एक्सेप्ट लैंग्वेज। हेडर इंडिकेट्स दैट द यूजर प्रेफर्स टू रिसीव अ फ्रेंच वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर फ्रेंच अवेलेबल नहीं है वर्जन तो फिर जो भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो शायद उसके लिए रीडेबल ना हो। if such an object exists on the server, otherwise the server should send it default version। याद रखिएगा, अगर लैंग्वेज वाइज वर्जन कोई पड़ा हुआ है तो सेंड करेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट फाइल ही सेंड कर देगा। जी, ये तो हो गया आपका, साइट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक यानी रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड चीज है रिस्पांस मैसेज। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर हम एंटर प्रेस कर लें तो ये बेहतर है। ओके, रिस्पांस मैसेज। अब ये रिस्पांस है, सर्वर ने ये जवाब दिया है उसको। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि HTTP 1.1। ठीक है, वो कौन सा HTTP का वर्जन यूज करेगा? वो कहता है ठीक है मैं 1.1 ही यूज करूंगा। और उसको एक कोड देता है 200 और कहता है इस कोड के अगेंस्ट वैल्यू पास करता है। ओके, वो कहता है 200 की वैल्यू क्या है? ओके, तो देखें 200 ओके का मतलब क्या है? 200 ओके का मतलब है रिक्वेस्ट सक्सीडेड एंड इंफॉर्मेशन इज रिटर्न इन द रिस्पॉन्स, कि उसने आपकी जो रिक्वेस्ट है उसने फुलफिल कर दी है और आपको रिस्पॉन्स कर दिया है। अगर रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि फर्ज करो सर्वर के पास ये फाइल नहीं पड़ी है, तो तब क्या करेगा? तब वो ये करेगा, वो कहेगा 404 नॉट फाउंड, यानी आपको एरर देगा 404। और इसका मतलब है नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द सर्वर। इसका मीनिंग है, ये मीनिंग ये नहीं रिटर्न करेगा, ये नहीं रिटर्न करेगा, ये लिखेगा 404 नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि फाइल कोई नहीं पड़ी हुई सर्वर के पास। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आप मांग रहे हैं वो उसके पास पड़ा हुआ नहीं है। ठीक है,
या अगर HTTP का वर्जन नहीं मैच करेगा तो 505 HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड, यानी कि द रिक्वेस्टेड HTTP प्रोटोकॉल वर्जन इज नॉट सपोर्टेड बाय द सर्वर। मसलन आप बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, तो सर्वर फर्ज करो बहुत लेटेस्ट यूज कर रहा है, तो सर्वर आपको उसमें रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। तो फिर अगर आपका क्लाइंट अगर एग्री करेगा तो पुराने या लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा उसका डेटा वो सेंड कर देगा। ठीक है, तो उसको अगर मैनेज कर सकता है तो कर लेगा, नहीं कर सकता तो ये सर्वर की जिम्मेदारी नहीं है कि क्लाइंट के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे। ठीक है, ओके, पहली लाइन समझ आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो। इट हैज, और ये जो आपका मैसेज है इसके कितने सेक्शन है? ठीक है, इसके कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, ये बताता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 सेक्शंस। ठीक है, कौन सा? इनिशियल स्टेटस लाइन, सबसे ऊपर जो लिखी हुई है ये स्टेटस लाइन है। 6 हेडर लाइंस, ये जो 6 है ये हेडर लाइंस हैं। कौन कौन सी? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 हेडर लाइंस हैं। और आखिरी जो है वो कंटेंट है या डेटा है। ठीक है, यानी क्या आपने ट्रांसफर करना है? बॉडी। ठीक है, डेटा की बॉडी है। ओके, क्लियर हो गया? तो ये 3 सेक्शंस थे। पहला सेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे सेक्शन की मुख्तलिफ जो लाइंस हैं उनको बताता हूँ। कनेक्शन क्लोज का मतलब क्या है? सर्वर कह रहा है कि भाई जिस वक्त मैं डेटा सेंड करना कंप्लीट कर दूंगा मैं कनेक्शन को क्लोज कर दूंगा। जैसा कि क्लाइंट ने उसको कहा था कि परसिस्टेंट नहीं रहना, कनेक्शन पक्का नहीं है, बंद कर दो कनेक्शन को। तो ये नॉन परसिस्टेंट टाइप का कनेक्शन है। क्लियर है सबको? और सर्वर कहता है कि ये वो डेट और ये टाइम है जिस वक्त उसने कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डेटा सेंड करना शुरू कर दिया है। क्लियर होगी बात? यानी ये वो टाइम है जिस वक्त उसने डेटा को सेंड करना शुरू किया है क्लाइंट की तरफ। ठीक है, और साथ ही साथ वो बता रहा है कि भाई सर्वर कौन सा है। वो कहता है कि जो वेब सर्वर है वो अपाची है और उसका वर्जन 2.2.3 है। ठीक है, और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे इंस्टॉल्ड है उसका नाम सेंटोस है। सेंटोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, क्लियर है? सो ये एक फ्री लिनक्स है सेंटोस के नाम से। ठीक है, तो लिनक्स में से ये फ्री वर्जन है लिनक्स का, और ये बहुत इस वक्त जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है सेंटोस। ठीक है, अगर मैंने किसी काम के लिए लिनक्स का सर्वर को यूज करना है तो मैं सेंटोस को यूज करूंगा, क्योंकि याद रखिएगा मैं सर्वर की बात कर रहा हूं, मैं क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूं। क्लाइंट के लिए तो आप उबंटू भी यूज कर लेते हैं लेकिन सर्वर नहीं। ये सेंटोस के अंदर आप सर्वर्स कॉन्फ़िगर करते हैं। फर्ज करें मैंने मेल सर्वर बनाना है तो मैं सेंटोस करूंगा, उसके अंदर मेल सर्वर इंस्टॉल करूंगा और कॉन्फ़िगर करके वो मेल सर्वर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। क्लियर हो गई बात? आगे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या बता रही है? लास्ट मॉडिफाइड। ये बता रही है कि जो फाइल आपको सेंड की जा रही है, सर्वर ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ये फाइल जो है आखिरी टाइम कब ओपन करके मॉडिफाई करके सेव की गई थी। ये वो डेट एंड टाइम देता है जो कि फाइल की प्रॉपर्टीज के अंदर लिखी हुई होती है। याद रखिएगा, ये जो डेटा है ये फाइल की प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ होता है और ये ट्रू होता है, गलत नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कंटेंट की लेंथ कितनी है। यहाँ लिखा हुआ है 6821 बाइट्स, इतने बाइट्स हैं। ठीक है, 6821 बाइट्स जो हैं वो सेंड करेगा सर्वर आपको, यानी क्लाइंट की तरफ। और कंटेंट का जो टाइप है वो क्या है? वो या तो टेक्स्ट है या HTML है, बस इस तरह का डेटा भेज रहा है वो। ठीक है, और उसके बाद आखिरी जो आपकी फील्ड है, जो बॉडी है, एंटायर बॉडी, उस बॉडी के अंदर डेटा है। डेटा टुकड़ों की सूरत में है, कभी एक टुकड़ा जाएगा फिर दूसरा फिर तीसरा। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इसी तरह होगा। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर तो पूरी फाइल होती है, फिर जब भेजते हैं तो वो टुकड़ा टुकड़ा करके भेजते हैं। तो वो ये जो डेटा 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 लिखा हुआ है ये सेगमेंट्स हैं इसके। ठीक है,
नीचे वाली लेयर में सेगमेंट बन के जाएंगे, उससे नीचे वाली में पैकेट, फिर उससे नीचे वाली में फ्रेम, और फिर फ्रेम को जो है 01 की फॉर्म में सेंड किया जाएगा। जब दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो फिर दोबारा से फ्रेम बनेंगे, फिर उसके पैकेट बनेंगे, पैकेट से फिर उसको जो है या पैकेट या डेटाग्राम लेयर 3 के बनेंगे, और लेयर 3 से जब ऊपर जाएगा तो फिर सेगमेंट बनेंगे, और सेगमेंट को जब जोड़ के एप्लीकेशन को दिया जाएगा तो वो फाइल बन जाएगी और रिसीव हो जाएगी फाइल। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है बेटे, अब ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, और इसको रीड आउट कर लो ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, यहाँ तक हम अपने लेसन को रखते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड्स। ठीक है, इसको रीड कर लें, पढ़ लें, और कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है मुझसे पूछ लें, मैं आपको जवाब दूंगा। टाइम थोड़ा रह गया है, ज्यादा टाइम नहीं है, सो जो क्वेश्चन पूछना है जल्दी से पूछ लीजिए। ओके, लास्ट मिनट, एनी क्वेश्चंस जल्दी से पूछिए। कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, सो जल्दी से बेटे अगर कोई क्वेश्चन